Hello everyone. So today we'll talk about ancient history. This is part 2. तो ये सेकंड पार्ट है. जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लें. उससे पहले मैं आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि जिन लोगों ने ये ऐप नहीं इंस्टॉल किया है सीक्रेट गुरुकुल का, प्लीज़ उसको इंस्टॉल कर लें. आप यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ पाएंगे. उसमें अगर आप मेरे कूपन कोड से कोर्सेज़ एक्सेस करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. तो 10% डिस्काउंट निवेदिता 10 से आप एक्सेस कर सकते हैं. फिर हमारे ऐप में आपको बहुत से कोर्सेज़ के हर तरह के हाइलाइट्स मिलेंगे. जैसे एक कोर्स पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ई बुक मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सिलेबस और इंटरव्यू गाइडेंस. सो ये सारी चीज़ें आपको एक कोर्स से बेनिफिशियल मिलेंगी. सो जिन्होंने भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है प्लीज़ उसे इंस्टॉल कर लें. सो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक सेकंड है. सो जिन्होंने टॉपिक 1 नहीं देखा प्री हिस्टोरिक एज पे तो प्लीज़ उसे देख लें. सो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, लेवल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मैपिंग द साइट्स, फीचर्स और डिक्लाइन. इंट्रोडक्शन में हम ओवरव्यू देखेंगे कि सिविलाइजेशन होता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन है तो उसको किस तरह से स्टेजेस में बांटा गया है. फिर देखेंगे कौन कौन सी साइट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे है. फिर हम फीचर्स देखेंगे. फीचर्स हम डिटेल में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. और फिर हम डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे कि ये अंत, इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the term civilization basically refers to a specific cultural phase. तो मतलब ये है कि कोई सभ्यता कैसे स्टार्ट होती है. कोई भी सभ्यता, लोग सेटलमेंट ढूंढते हैं, पहले सेटल हो जाते हैं कि कहीं रुक गए. पहले के लोग जो हम प्री हिस्टोरिक मैन को देखते थे वो लोग जल्दी रुकते नहीं थे कहीं. लेटर एज में जब वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे तब वो रुकने लगे नदियों के पास. इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम सभ्यता है, जो भी सारी सिविलाइजेशन है वो रिवर के पास ही शुरू हुई है. तो लोग सेटल करने लगते हैं तो क्या बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे. तो जब हाउसेस बनाएंगे तो धीरे धीरे सिटीज एमर्ज होंगी और फिर राइटिंग की भी एमर्जेंस होती है. तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक सिविलाइजेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे टाउन्स, सिटीज मिले हैं हमें और राइटिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं हमें. अब एक स्कॉलर है गॉर्डन चाइल्ड. इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन के रिलेशन में एक टर्म बताया, अर्बन रेवोल्यूशन. तो ये टर्म जो है अर्बन रेवोल्यूशन का वो गॉर्डन चाइल्ड ने दिया. अर्बन रेवोल्यूशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण और रेवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं. तो मतलब evolve, slowly evolution of a society. So Indus Valley civilization saw gradual evolution of society. एकदम से अर्बनाइज नहीं हुआ, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन दिखा. तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था. So Indus Valley civilization is the oldest civilization of Indian subcontinent, but it still exhibits enormous extraordinary features. तो ये old ज़रूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजिकली मतलब बहुत ऐसा एक विलेज सिविलाइजेशन है या प्रिमिटिव टूल्स हैं, ऐसा नहीं है. प्री हिस्टोरिक मैन आपके प्रिमिटिव टूल्स यूज़ किए हैं. यहाँ पे आपको मेटल की भी काफ़ी हद तक नॉलेज मिले हैं. आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कई जगहों पे दिखेगा. अच्छे अर्बन स्ट्रक्चर्स मिले हैं आपको. तो यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स मिले हैं. नाउ इट शोड एन इवॉल्व सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ. धीरे धीरे इवॉल्व हुई है सोसाइटी यहाँ पे. सो नाउ हम एक क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं. आपकी बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडस सिविलाइजेशन का एज क्या है. तो वहाँ पे ऑप्शंस थे आपके प्री हिस्टोरिक एज, अर्ली हिस्टोरिक एज, आयरन एज, इस तरह करके ऑप्शंस थे. तो उसका आंसर क्या होगा आपका? अर्ली हिस्टोरिक एज मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज. आप पिछले स्लाइड में, हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें आप पढ़ेंगे कि हम कैसे हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं. तो हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड किया जाता है? प्री हिस्ट्री में और प्रोटो हिस्ट्री में. प्री हिस्ट्री मतलब जहाँ पे आपको राइटिंग का एविडेंस नहीं मिलता है, राइटिंग यहाँ पे नहीं हुई है. प्रोटो हिस्ट्री में जब आपको रिटन एविडेंसेस मिलने लगते हैं.
तो यहाँ पे ऑल्दो स्क्रिप्ट आज तक लोग पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ पे रिटन एविडेंस मिली है कि स्क्रिप्ट मिली है हमें जो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट था या अर्ली हिस्टोरिक एज का पार्ट था। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। नॉन आर्यन क्यों? ये आर्यन सिविलाइजेशन होते हैं वैदिक सिविलाइजेशन जो इंडस वैली के बाद हम देखेंगे। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है और वैदिक एज जो है वो धीरे धीरे विलेज, ट्राइब, इन सब से लेटर एज में जाके 6th सेंचुरी बीसी में आप महाजनपद, जनपद, न्यू मतलब कैसे ऐसा कह सकते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन आप देखेंगे। सो वैदिक एज वाज नॉट अर्बन। तो यही डिफरेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये वैदिक एज सिविलाइजेशन में। Now, the important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization. क्यों हम इंडस वैली को कहते हैं कि ये आर्यन सिविलाइजेशन से पहले की है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट चीज़ जो मिली है वो है टाउन प्लानिंग। जो आपको यहाँ के एविडेंसेस मिलते हैं ये आर्यन सिविलाइजेशन से बहुत पुराने हैं और ये टाउन प्लानिंग के एविडेंसेस हैं। इनफैक्ट पॉटरी जो है वो भी बहुत डिफरेंट रही है, बहुत प्रिमिटिव रही है। इनफैक्ट आयरन का जो यूज़ है वो यहाँ पे नहीं मिला है हमें। तो बहुत से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो इंडस सिविलाइजेशन में आर्यन सिविलाइजेशन के मुकाबले बहुत डिफरेंट रही है सिविलाइजेशन। उसके बाद आप और क्या देखते हैं? जैसे डेवलप्ड सिटी लाइफ है जो कि आपको वैदिक एज में नहीं मिलेगी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, वैदिक एज में स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। यहाँ पे वैदिक एज में आप आगे मैं जब लेक्चर्स में आप देखोगे कि श्रुति ट्रेडिशन फॉलो होता है। श्रुति मतलब लोग सुन के अपने जनरेशन को पास करते थे, तो यहाँ पे रिटन एविडेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन जो कि आपको वैदिक एज में मिल जाएगा। वैदिक एज को कहते हैं आयरन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं ब्रॉन्ज एज। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है प्रिमिटिव हड़प्पन फेज वो होगा आपका अर्ली हड़प्पन फेज या प्री हड़प्पन फेज 3200 से 2600 बीसी। फिर मैच्योर हड़प्पा आता है आपका 2600 से 900 बीसी। देन लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1300 बीसी। तो ये आपके डिवीजन है 3200 से टोटल 1300 तक का। अब हम देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन क्या है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है और साउथ एशिया में सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके और क्या कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे जो अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में चल रहे थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। Then early historians had called the civilization as Indus Valley civilization. इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों रखा गया? क्योंकि मेजर जो साइट्स थे उनको शुरू में इंडस के पास मिले। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि ये जो घाघर हाकरा बेल्ट है वहाँ पे भी आपको धीरे धीरे सारे मैच्योर साइट्स मिलने लगते हैं, तो ये बियॉन्ड इंडस रीजन चला जाता है। सो ऐसा कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मिसनोमर ये टर्म है। ये सभ्यता सिर्फ इंडस के आसपास नहीं रही, आगे बढ़ गई। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट टाउन टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी। देन इसीलिए इसको पूरे एंटायर सिविलाइजेशन का नाम भी कभी कभी हम दे देते हैं। सो नाउ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री और इसको क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स। तो पहले हम देख लेते हैं इंडिया के बाहर की साइट। शोर्तुगाई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पर्शियन गल्फ के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ भी हम लोग एक्सचेंज मिले हैं हमें। हम धीरे धीरे जब फीचर्स देखेंगे इंडस के तब हमें पता चलेगा कि कितना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर रहा है। सुख्तगेंदोर, देन रहमान देरी, ये बहुत बाहर के साइट्स हैं पर इम्पोर्टेंट है। आमरी में पॉटरीज बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। अलांदीनो, देन ऑफ कोर्स हड़प्पा तो है ही, मोहनजोदारो तो है ही। ये दोनों हमारे सिंध प्रोविंसेस में, बलूचिस्तान के रीजन में मिलते हैं, ये इंडिया में नहीं है। कोट डीजी, चान्हू दारो, कन्वेरीवाल, ये सारे जो साइट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं
पर ये हमारे से दूर है, हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं है, हमारे इंडिया में नहीं है, प्रेजेंट डे इंडिया में नहीं है। देन अब हम क्या देखते हैं, इंडिया के अंदर की चीज़ें देखते हैं। रोपर, रोपर आपका पंजाब में है। बनावली, बनावली आपका हरियाणा में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। कालीबंगन राजस्थान में है। देन धोलावीरा गुजरात में कच्छ के पास है। सरकोटाटा भी गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है, खंबात के पास है, गल्फ ऑफ खंबात के पास है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपके इंडस वैली साइट्स हैं। लोथल किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये इंडियन डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब जो शिप के लिए जो रीजन बनाए जाते हैं, जो डॉक्स बनाए जाते हैं शिप के रेस्टिंग के लिए, सो लोथल को कहते हैं इंडियन डॉकयार्ड, एंशिएंट इंडियन डॉकयार्ड। फिर आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर रिमेन्स मिलेंगे। बनावली से आपको टेराकोटा मॉडल मिलेगा प्लाव का। तो ये सब हम डिटेल में साइट्स के बारे में बात करेंगे। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या क्या फीचर्स हैं? टाउन प्लानिंग, यहाँ पे टाउन्स बहुत अच्छे से पूरे ऐसे ग्रिड फॉर्म में लेडन थे, ऐसे ग्रिड ग्रिड पैटर्न में टाउन्स बनाए गए थे। और इसी से रिलेटेड है कि स्ट्रक्चर्स बनाए किससे गए थे? सन ड्राइड बर्न्ड ब्रिक्स, बेक्ड एंड बर्न्ड ब्रिक्स से। और इस स्टाइल का क्या नाम था? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। तो ये ग्रिड पैटर्न में, कहते हैं चेस बोर्ड पैटर्न में आपके टाउन प्लानिंग हुई थी। फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ पे कितने तरह के रेस मिले हैं, मल्टी एथनिक सिविलाइजेशन मिली है, कितने तरह के रेसेस मिले हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइट, मोंगोलाइट, द्रविडियन रेस, बहुत तरह के रेसेस मिले हैं यहाँ पे। फिर कॉस्मोपॉलिटन सिविलाइजेशन, ये एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, क्योंकि आपको ट्रेड के एविडेंसेस बहुत सारे मिलेंगे, तो ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर और क्या एविडेंस मिलता है आपको? पानी की कमी तो थी नहीं, रिवर के पास था, तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे डैम्स, रिजर्वॉयर्स आपको मिलेंगे, साइट्स लाइक धोलावीरा। तो ये हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स। इस समय पे लोग आयरन नहीं जानते थे, देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज आयरन। क्या क्या जानते थे? कॉपर जानते थे, क्योंकि कैल्कोलिथिक एज, प्रीहिस्टोरिक एज में ही कॉपर आ गया था। और क्या जानते थे? सिल्वर जानते थे, गोल्ड जानते थे, गोल्ड जानते थे, और क्या जानते थे? ब्रॉन्ज जानते थे। तो ये सारे मेटल्स ऑलरेडी ये लोग जानते थे। तो ये गलत है, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो गलत है। आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर मेटल्स बहुत सारे जानते थे। सो ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपको, पॉटरी मिलेगी, मैक्सिमम पॉटरीज आपको ब्लैक एंड रेड वेयर में दिखेंगी, ब्लैक एंड रेड, मोस्टली रेड वेयर दिखेंगे। सो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन में इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। देन और क्या फीचर्स रहे हैं आपके? एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सेंट्रल पॉलिटी टाइप की चीजें इमर्ज होने लगी थी, इनका एक सेंट्रल किंग, एक रूलर रहा है, क्योंकि प्रीस्ट किंग, एक बियर्डेड प्रीस्ट का इमेज मिला है, तो लोग कहते हैं कि वो प्रीस्ट किंग है, बट काफी कंट्रोवर्शियल है। तो फिर भी एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन के ऊपर संकेत किया जाता है। फिर सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म इसलिए क्योंकि रिलीजियस कोई वॉर नहीं दिखे आपको, कोई रिलीजियस फीचर डोमिनेंट नहीं रहा। लोग वर्शिप किए हैं, कल्टिक इमेजेस की वर्शिप करते थे, फर्टिलिटी गॉडेस की वर्शिप करेंगे, लिंग योनि की वर्शिप किए। तो रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर रहा है और बहुत पीसफुल रहा है, झगड़े नहीं हुए, रिलीजियस वॉर्स के एविडेंस नहीं है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सेक्युलर लोग रहते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एविडेंस मिलेगा आपको, स्कल मिलेगी जिनमें सर्जरी हो रखी है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी। और फिर आप प्लानिंग तो देखे ही हैं, आर्किटेक्चर प्लानिंग भी अच्छी थी इनकी, तो ये नहीं कह सकते कि इनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। फिर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर, वीट, बार्ले, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे थे। आपके कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में आप सुनेंगे, खेतरी माइंस के बारे में सुनेंगे। फिर एग्रीकल्चर और ट्रेड, इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे थे, यूटिलिटेरियनिज्म में बिलीव करते थे और पीसफुल लिविंग में बिलीव करते थे। यूटिलिटेरियन मतलब हैप्पीनेस फॉर ऑल, सब खुश रहें, कंफर्ट,
लग्जरी में बिलीव करते थे ये लोग, और पीसफुल मतलब लाइफ चाहते थे। इसीलिए ये लोग फोर्टिफिकेशन बहुत किए हैं। डिफेंसिव वॉल्स आप देखेंगे ऐसे चारों तरफ से दीवारों से घेरा किया गया है। क्यों दीवारों से घेरा इसलिए किया गया है ताकि बाहर के लोग मतलब जो इन्वेडर्स हैं या कोई अटैक ना कर सके, इनको वॉर के एविडेंसेस इतना यहाँ पे नहीं मिले हैं। देन यू विल सी द सोसाइटी इज वेरी लिटरेट, पढ़े लिखे लोग होंगे। वाई? बिकॉज वी सी लोगो सिलिबिक स्क्रिप्ट। लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट मतलब पिक्टोरल स्क्रिप्ट। पिक्टोरल स्क्रिप्ट मतलब पिक्चर्स जैसे आपको स्क्रिप्चर्स मिलेंगे, इनकी राइटिंग्स जो है वो ऐसे पिक्टोरल फॉर्म्स में है। ऑल्दो हम स्क्रिप्ट को डिस्कवर तो कर नहीं पाए हैं, लेकिन पिक्टोरल स्क्रिप्ट मिली है। देन टाउन प्लानिंग को डिटेल में देखते हैं। अभी बात किया था हमने ग्रिड सिस्टम के बारे में, इसके पिक्चर भी देखेंगे कैसे ग्रिड सिस्टम था चेस बोर्ड पैटर्न में। फिर टाउन्स जो डिवाइडेड थे अपर टाउन और लोअर टाउन में। अपर टाउन वाज नोन एज सिटाडेल। सिटाडेल बहुत ही इम्प्रेसिव फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो लोअर टाउन एंड अपर टाउन। फिर हम देखते हैं सन ड्राइड ब्रिक्स के सेटलमेंट्स, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल के बारे में अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। देन परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं हम। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था इनका, एलैबोरेटेड ड्रेनेज सिस्टम था। टेराकोटा ड्रेन पाइप्स आप देखेंगे। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा इज आर्ट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। आर्ट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। तो ईंटों को जलाकर आर्ट किया जाता था। कोई भी सेटलमेंट बनता था तो बर्न्ड ब्रिक्स से बनता था। तो जो ड्रेनेज पाइप्स हैं वो भी आपको टेराकोटा की मिलेंगी। तो दैट मीन्स इन लोग को ड्रेनेज का प्रॉपर नॉलेज था और परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम मिला है। देन एवरी हाउस हैड अ वेल। पानी की कमी नहीं थी और ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते थे, और एवरी हाउस हैड अ वेल। देन वील टॉक अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन, जो अलग अलग स्कॉलर्स ने कहा है। ये आपके एग्जाम्स में भी आता है, कई बार मैचिंग में आ जाता है। सो फर्स्ट इज रफीक मुगल, MR मुगल। तो इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो रावी नदी के पास बना है। और बहुत लोग कहते हैं कि ये मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर होके बन गया है, लेकिन ये एकदम अगेंस्ट है इनके, कि वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के से इंस्पायर होके नहीं बना है। ये अपने में एक सभ्यता थी जो कि रावी नदी के पास बनी है। देन EJH मैक्के का कहना है कि लोग सुमेरियन सिविलाइजेशन से यहाँ पे आके एक सभ्यता बना दिए। फिर मॉर्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ माइग्रेशन था ये ट्रैवल होके बाहर से ही आया है। लोग जो सिविलाइजेशन था, आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, ये माइग्रेशन की वजह से आए, लोग बाहर से आए हैं। समवट ये सुमेर वाला ही आइडिया है एक तरह से। देन अमलिंद घोष है, ये कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ये जो प्री हड़प्पन कल्चर्स थे, जो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स थे, वो धीरे धीरे हड़प्पन कल्चर्स में धीरे धीरे करके मैच्योर होके वही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहलाने लगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये ग्रिड पैटर्न चेसबोर्ड स्टाइल। आप यहाँ देखेंगे सिटाडेल, हायर टाउन, लोअर टाउन। यहाँ देखेंगे परफेक्टली एकदम स्ट्रीट्स लेडन है और परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ देखेंगे वेल है, यहाँ देखेंगे फोर्टिफिकेशन है, ये डिफेंसिव वॉल्स बनाए गए हैं। सो ये सारी चीज़ें आप अर्बन सिविलाइजेशन का पार्ट है, और ये आपको इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक अर्बन सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे एक तरह का शहरीकरण एक प्रोग्रेस में था, शहरीकरण हो रहा था। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना सब कुछ उस समय पे हो रहा था जब लोगों को किसी भी तरह का कोई एक्सेस नहीं था, कोई मॉडर्न नॉलेज भी नहीं थी, तब भी ये सेटलमेंट इतनी अर्बन है। फिर अब हम देखेंगे मल्टी एथनिक सिविलाइजेशन क्यों है ये। पहले तो आपको दो इमेजेस बताती हूँ। ये दो बहुत फेमस इमेजेस हैं। ये है डांसिंग गर्ल। ये बेसिकली ये एक आर्ट है। इसमें ये क्या करते हैं कि मोल्टन मेटल को आपको ये वैक्स के अंदर भर देते हैं। वैक्स के अंदर भरने के बाद जब वो मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है तो ऊपर का सारा वैक्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये ब्रॉन्ज इमेज है, आयरन का तो अवशेष मिला नहीं है, ब्रॉन्ज इमेज है। और ये एक प्रीस्ट किंग है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि हो सकता है रूलर जैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा हो वहाँ पे। तो सोसाइटी सेंट्रलाइज सोसाइटी भी हो सकती है। सो
आपकी जो डांसिंग गर्ल है इसके फीचर्स थोड़े प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जैसे लगते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट रेस के लोग होंगे यहाँ पे। फिर ये जो बियर्ड प्रिंस हैं, जो प्रीस्ट किंग हैं, उनके फीचर्स बहुत मोंगोलाइट लगते हैं, तो मोंगोलाइट रेस के लोग रहे होंगे। मेडिटेरेनियन या द्रविडियंस के भी एविडेंसेस मिले हैं, अल्पाइन या आर्यंस के भी एविडेंसेस मिले हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये कॉस्मोपॉलिटन सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेड कॉन्टैक्ट्स मिलेगा पर्शियन गल्फ से, मेसोपोटामियन रीजन से आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा। चान्हू दारो एक जगह है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट मतलब बॉर्डर पे है, इंडिया के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिपस्टिक का एविडेंस मिला है, तो ये कहते हैं कि वहाँ पे हो सकता है ऑर्नामेंटेशन भी काफ़ी मॉडर्न हो। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पे मिला है? धोलावीरा कच्छ के पास एक साइट है, हमने मैप में देखा भी, गुजरात में। यहाँ पे आपको डैम्स मिलते हैं, रेजर्वॉयर्स मिलते हैं, सिस्टर्न्स मिलते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आप देखोगे मिडिल टाउन, अपर टाउन, लोअर टाउन, ये पूरे प्लान्ड, ये सेटलमेंट्स बने हुए हैं। तो ये पूरी प्लानिंग है धोलावीरा जैसे टाउन की, तो कितना प्लान टाउनशिप रहा है ये। देन यहाँ पे आप टैंक देखोगे, दिस इज अ टैंक, धोलावीरा में इसका एविडेंस मिलता है टैंक का। मूविंग ऑन नेक्स्ट, लोथल में आप देखोगे डॉकयार्ड, ये लोथल डॉकयार्ड है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैचिंग में, लिख देगा लोथल एक तरफ, कालीबंगन एक तरफ, दूसरी तरफ लिख देगा डॉकयार्ड, तो लोथल को आप डॉकयार्ड से मैच करोगे। कालीबंगन, यहाँ पे प्लाउड फील्ड मिले हैं, फरोड लैंड मिले हैं, एग्रीकल्चर का काफी अच्छा पैटर्न मिला है। देन धोलावीरा में आप देखोगे साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन, एक बड़ा सा इंस्क्रिप्शन मिला है, साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन धोलावीरा में। देन बनावली में आपने क्या देखा? टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लाउ, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ प्लाउ। देन हरप्पा में आपने क्या देखा है? सिमेट्री R31, जहां भी आप सिमेट्री R37 देखोगे वो आप सीधे हरप्पा से मैच कर दोगे कि हरप्पा में मिला है ये सिमेट्री। फिर आप क्या देखते हो? मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज इमेज हमने देखा था। तो इस तरह से आपकी मैचिंग में अगर आप 2 से 3 भी मैचिंग क्लियर कर लोगे तो पूरा का पूरा आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, एलिमिनेशन ईजी हो जाता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट्स। रिलीजियस एस्पेक्ट्स में क्या है? मदर गॉडेस फिगरीन, ये आपकी मदर गॉडेस फिगरीन है। ये कल्टिक वर्शिप होता था, लिंगा योनि की वर्शिप होती थी, ये लोग फर्टिलिटी को बेसिकली रिसेंबल करते थे। आगे स्लाइड में आप देखोगे प्रोटो शिवा या पशुपति शिव, एक हॉर्न डेटी है, हॉर्न डेटी है, आपको एक सील पे मिलेंगे, आसपास इनके एनिमल्स हैं, तो हम लोगों ने इसको अंदाजा लगाया है कि ये शिव के तरह के डेटी होंगे। देन आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा इंप्रेसिव रिचुअल बाथ, ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर है, जैसे कुंभ होता है अभी के टाइम में, उस टाइम में ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर है। आगे में ऐसे स्टेयर्स बना हुआ है नॉर्थ साउथ पोजिशन में, एंड इट इज अ big ritual bath. It looks like rectangular swimming pool modern day. So it is in Mohenjo-daro. So it was also for ritual purpose. Moving next, see, this is Great Bath with your stairs inside, and this is your Pashupati Shiva. ये seal के ऊपर inscribed है. Moving next, craft specialization. क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन में क्या क्या आर्ट हुए हैं? यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस मिलेंगे, डांसिंग गर्ल को हम देख चुके हैं, ये आप ब्रॉन्ज का जार देख रहे हो। देन पॉटरीज मिलेंगी, अगेन पॉटरीज लाइक यूटेंसिल्स, पॉट्स वगैरह आगे हम देखेंगे स्लाइड में। देन टेराकोटा आर्ट पे मदर गॉडेस फिगरीन हमने पहले ही देख लिया है। सील्स मिलेंगे, सील्स क्या होते थे? मेटल ब्लॉक्स पे ऐसे इंस्क्राइब करके एनिमल्स वगैरह बनाते थे। कई जगहों पे ये माना जाता है कि ये पैसों की तरह, कॉइन तो उस समय थे नहीं, तो इकोनॉमिक पर्पज से भी ट्रेड में यूज हुए हैं, क्योंकि मेसोपोटामियन सील्स यहाँ मिले हैं, तो हमें ऐसा अंदाजा होता है कि एक्सपोर्ट जब हमने किया है तो आदान प्रदान किया है चीज़ों का। देन बीड्स मिलेंगे, आगे हम देखते हैं डिटेल में। ये आपके टेराकोटा टॉयज हैं, बच्चों के लिए टेराकोटा टॉयज, एंड दीज आर ऑर्नामेंटेशन यूज्ड इन लाइक these are all beads, these are all beads। तो ये सारे बीड्स के ऑर्नामेंट्स आपको मिले हैं। ये पॉटरीज हैं, पॉटरी के डिजाइन्स हैं जो आपको मिले हैं आमरी में और ये कोट डीजी में, बहुत इंप्रेसिव पॉटरीज मिले हैं। देन अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर पर्सपेक्टिव से देखते हैं
अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड फ्रॉम हरप्पन कल्चर। तो सिल्वर सबसे अर्लीस्ट एविडेंस आपको सिल्वर का हरप्पन कल्चर से मिलता है। देन विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हरप्पन पॉटरी, तो ज्यादा से ज्यादा आप रेड देखोगे, ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। देन बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप भी आपके प्री आर्यन एज से शुरू हो गया था। आपको पशुपति शिव मिलेंगे, आपको फीमेल गॉडेस फिगरीन मिलेंगे। देन विच एनिमल इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट, तो काउ सील्स और टेराकोटा आर्ट पे नहीं है। काउ की इंपॉर्टेंस वैदिक एज में जाके बढ़ जाती है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, जो हम टेराकोटा मॉडल ऑफ अ प्लाऊ के बारे में बात करते हैं बनावली में, बनावली जो कि हरियाणा में है, वो यही है। प्लाऊ की खोज हुई है, मतलब आप समझ लो कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छे फेज में होगा जब इनको हल वगैरह सब कुछ पता है, मतलब मैकेनाइज्ड मैनुअल मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका था, मैनुअल मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर आप देखोगे यहाँ ट्रेड रूट्स हैं बहुत सारे, पर्शियन गर्ल्स से ट्रेड होता था। ये आपका कच्छ का पार्ट है, यहाँ से आपका पर्शियन गर्ल्स से ट्रेड होता था। आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट साइट्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो ये सारे आपको एविडेंसेस हैं कि हमारा जो इंडस इकोनॉमी था वो भी बहुत तगड़ा था, बहुत स्ट्रेंथन था। सो धोलावीरा रन ऑफ कच्छ में ये एक पोर्ट की तरह काम करता था। शोर्तुगाई अफगानिस्तान में, एंड पर्शियन गर्ल्स, ये तीनों एरियाज आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये ट्रेड रूट्स थे हमारे। फिर ट्रेड किन किन चीज़ों में हो सकता था, बार्ले, वीट, मेटल्स में भी होता था जैसे गोल्ड, कोलार से, कर्नाटका में कोलार गोल्ड फील्ड्स है। कॉपर, खेतरी राजस्थान में कॉपर माइन है। देन लेड, जिंक, एक सेमी प्रेशियस मेटल था जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लापिस लजूली। ये सुख्तगेंदोर, जो कि सुख्तगेंदोर अफगानिस्तान में है, यहाँ से ट्रेड होता था, लापिस लजूली। फिर आपको स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स भी आपको मिले हैं, वेट ब्लॉक्स मिले हैं। फिर आइवरी स्केल मिला है, आइवरी मतलब हाथी के दांत, आइवरी के स्केल्स मिले हैं, मतलब ये लोग मेजरमेंट्स वगैरह भी करते थे। तो आप देख लो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इन लोग का इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुका था। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दीज आर द लिस्ट ऑफ एविडेंसेस फाउंड एट डिफरेंट हरप्पन साइट्स। तो हरप्पा में क्या क्या मिला है, सिमेट्री R37, पहले भी बात किया इस बारे में, लिंगम, योनि का वर्शिप, पेंटेड पोट्रीज, मदर गॉडेस फिगरीन्स, कॉपर स्केल एंड डाइस। देन मोहनजोदारो में क्या मिला है, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है, जहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जाता है, अनाज को स्टोर किया जाता है, उसे कहते हैं ग्रेनरी। तो वो आपको मोहनजोदारो में मिला है। देन ग्रेट बाथ, हमने पिक्चर भी देखा था इसका। असेंबली हॉल मिलता है। डांसिंग गर्ल का इमेज भी आपको मोहनजोदारो से मिला है। प्रीस्ट किंग का भी इमेज आपको वहीं से मिला है। स्केलेटन्स मिलते हैं, ह्यूमन स्केलेटन्स। देन वोवन कॉटन, तो अगर कभी पूछा जाए कि सभ्यता में कॉटन आया था कि नहीं, तो कॉटन इंडिया में सबसे पहले आया था। इतने पुराने समय में कॉटन यहाँ पे था, दैट मीन्स इंडिया में कॉटन सबसे पहले आया था। हमारे यहाँ से ग्रीस, उसके बाद ग्रीस में कॉटन फेमस हुआ और उसको वहाँ पे हिंडन बोलते थे, हिंडन। देन ब्रिक-किन्स दिखे हैं, मेसोपोटामियन सील्स मिले हैं यहाँ पे। देन चान्होदारो, चान्होदारो में क्या देखा है आपने, सिटी विदाउट सिटाडेल, दिस इज द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, यहाँ कोई अपर टाउन नहीं है। फिर क्या आपने देखा, इंक पॉट, लिपस्टिक्स, लिपस्टिक्स के बारे में बात किया जब हम कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। शेल ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पानी के पास है तो शेल और बीड्स तो मिलेंगे ही। और क्या मिला है, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट एंड ब्रॉन्ज टॉय कार्ट। जहां भी टॉय कार्ट या कार्ट्स के बारे में बात हो, आंख बंद करके हम क्या लगा देंगे, चान्होदारो। मूविंग ऑन नेक्स्ट, लोथल, लोथल हमारा इंडियन डॉकयार्ड है। यहाँ पे फायर अल्टर्स मिलते हैं आपको, राइस हस्क मिला है, शेल ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पानी के पास है शेल मिलेगा ही, डबल बरियल मिला है। और क्या मिला है, टेराकोटा फिगरीन ऑफ अ हॉर्स। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि हॉर्स वहां मिला है या नहीं। हॉर्स के जैसा, उसके ब्रीड जैसा ही एक कुछ फिगरीन मिलते हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन वो मॉडल में मिले हैं, तो पता नहीं हॉर्स था या नहीं, बहुत श्योर नहीं है। सम पीपल एक्सेप्ट, सम पीपल डोंट, सो दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। तो ये यूजुअली एग्जाम्स में आते नहीं है, बट इफ आए तो देन आपको देखना होगा उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में क्या सही है। देन कालीबंगन, कालीबंगन में क्या मिला है आपको, प्लाउड फील्ड,
एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कालीबंगन। देन फायर अल्टर्स मिले हैं आपको यहाँ पे, व्हील्स मिला है, टॉय कार्ट का एक व्हील मिला है। देन मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील्स। फिर बनावली, बनावली में क्या मिला है, टॉय प्लाव, हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, एंड मदर गॉडेस फिगरीन। फिर धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में भी डिस्कस किया हमने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए डैम्स रिजर्वॉयर्स मिले हैं। एंड दिस इज प्रोबब्ली द ओनली साइट दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, ऐसे 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है धोलावीरा। देन यहाँ पे लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन मिला है, साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन कहते हैं। देन स्टेडियम के एविडेंसेस है। सरकोटाडा, यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स मिला है, तो हॉर्स या हॉर्स के जैसे स्पीशी का बोन मिला है, एंड पॉट बरियल। देन दाइमाबाद, दाइमाबाद इज इन महाराष्ट्र, यहाँ पे भी आपको ब्रॉन्ज इमेज मिला है। कौन सा, एक कैरियटर है जो कि एक सवार है जो कि कार्ट चलाने वाला होता है, वो अपने कैरियट के साथ मिला है। फिर यहाँ पे ऑक्स का एविडेंस मिला है, एलिफेंट का एविडेंस मिला है, और राइनोसॉरस का एविडेंस मिला है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं कि कौन से हरप्पन साइट कौन से रिवर के पास है। कभी कभी मैचिंग में ये क्वेश्चंस पूछते हैं और पूछे गए भी हैं। सो हरप्पा कहाँ पे है, रिवर रावी के पास। हस्तिनापुर जो कि हरप्पन साइट नहीं है, ये क्वेश्चन में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। हस्तिनापुर एक वैदिक साइट है, ओके, पोस्ट हरप्पन साइट है, ये गंगा के पास है, इसीलिए कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन गंगा के पास नहीं मिलेगी आपको। फिर नागार्जुन कोंडा साउथ इंडियन साइट है, ये कृष्णा रिवर के पास है। पाइथन गोदावरी रिवर के पास है, ये मैचिंग में क्वेश्चन था। देन कालीबंगन घग्गर रिवर के पास है, बनावली घग्गर रिवर के पास है, लोथल जो है आपके भोगावा रिवर के पास है, और रोपर जो है आपका सतलज रिवर के पास है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, और क्या क्या एक्सकवेशंस देखेंगे आप। हरप्पा को कौन एक्सकवेट किया, या आप सारे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में ये भी मैचिंग में पूछता है। दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो को रखलदास बैनर्जी ने। चान्हूदारो को JH मैक्के, जॉन मैक्के ने। और लोथल को SR राव ने। बनावली को RS बिष्ट ने। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। Who was the Director General of Archaeological Survey of India during the findings of Harappa and Mohenjo-daro? तो सबको पता तो है कि रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने एक्सकवेट किया, पर उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? So he was John Marshall. फिर लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया इज राखीगढ़ी। अगर आपको वैसे पूछा जाए, इंडिया हटा दिया जाए, तब आप क्या बोलोगे, लार्जेस्ट हरप्पन साइट क्या होगा आपका, मोहनजोदारो, और सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। लेकिन अगर जब पर्टिकुलरली मेंशन है इन इंडिया, तब आप राखीगढ़ी करोगे, और धोलावीरा इन इंडिया आपका हो जाएगा धोलावीरा सेकंड लार्जेस्ट। देन पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन कल्टिक वर्शिप। कल्टिक वर्शिप के क्या क्या अवशेष हैं, मदर गॉडेस फिगरीन, लिंगा, योनि, एंड शैव वर्शिप। अगर कभी भी पूछा जाए कि विष्णु, इंद्र, शैव, इन सब में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप किस पे टिक करोगे, शैव पे, क्योंकि आपको प्रोटो शिवा जैसा एक इमेज मिला है। मूविंग नेक्स्ट, आइवरी स्केल वाज फाउंड एट लोथल। आइवरी हाथी के दांत, मैंने पहले भी बताया आपको। देन विच मेटल हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पन साइट, आयरन। एकदम आंख बंद करके आप आयरन पे टिक करो। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वर फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं रॉक कट आर्किटेक्चर्स के बारे में, जो कि आपको धोलावीरा से मिलता है। देन हु वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु फाउंड हरप्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, तो आपको दयाराम साहनी से भी पहले किसी ने ढूंढा था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1853 to 56 में ढूंढा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो साइट इंपॉर्टेंट है या वो डिफरेंट है। देन रिमेन्स ऑफ वेल्स, कुएं कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदारो से। अब आप देखोगे अगर आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आएगा, तो सबसे पहले अर्बन कल्चर आया था, इंडस पहले आया, उसके बाद वैदिक एज आया, तो आपको आयरन प्लाउ शेयर और ये सब मिलेगा। उसके बाद मॉडर्न एज में आपको पंचमार्क्ड कॉइन्स मिलेंगे, और जब ग्रीक्स आते हैं, इंडो ग्रीक्स, तब आपको गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तो इंडो ग्रीक्स पहले थे जो यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लेके आए। गोल्ड और गोल्ड कॉइन्स में फर्क है, गोल्ड पहले से पता था लोगों को, लेकिन गोल्ड के कॉइन्स, जो कॉइन्स थे वो बाद में आए।
Moving on next, there are evidences of temples in Indus Valley civilization? No. So this basically I have made a mistake. There are no evidences. There are no evidences of temples in Indus Valley civilization. Then wool seal have been excavated at Mohenjo-daro. Wool seal have been excavated at Mohenjo-daro. Then, according to IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years were led to cause of fall of Indus Valley civilization? ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया हुआ है कि आईआईटी खड़गपुर ने ये स्टडी किया है कि इतना लो रेनफॉल रहा है कि जिसकी वजह से ये पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो कब तक? 900 ईयर्स तक कंटिन्यूअस लो रेनफॉल रहा है। देन अ हॉर्न डेटी एंग्रेव्ड ऑन टेराकोटा केक, ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगान से मिले हैं। देन सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पहले भी पढ़ा है, धोलावीरा। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया। इसके बाद ग्रीक्स को पता चलता है, ग्रीक्स इनको हिंडन कहते हैं कॉटन को। देन अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता थी, डिक्लाइन क्यों हो गई, खत्म क्यों हो गई? सो इसके भी मतलब एक क्लियर आप नहीं कह सकती कि एक तरफा आंसर हो इसका। तो अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें कहते हैं। आर्यन इन्वेजन, मॉर्टिमर व्हीलर के हिसाब से आर्यन इन्वेजन था, बाहर से आर्यंस आए, बाहर के रेसेस आए और इनको खत्म कर दिया, इसीलिए वैदिक एज इसके बाद आर्यन एज कहलाता है। तो आर्यंस आके डिस्ट्रॉय किया गया। देन फेयर चाइल्ड कहते हैं कि इकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस हुआ होगा, जैसे कोई फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, कुछ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहा। फिर लैम्ब्रेक, डेल्स, वत्स, इन लोग क्या कहते हैं कि रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, हो सकता है इंडस अपना रास्ता बदल लिए। देन स्टीन कहते हैं कि बहुत कम रेनफॉल रहा होगा, इसकी वजह से ड्रॉट आ गया होगा और सभ्यता खत्म हो गई। देन जॉन मैके, एस आर राव कहते हैं कि फ्लड आ गया होगा, डेफिनेटली फ्लड आया होगा, क्योंकि इंडस रिवर वैसे भी टर्बुलेंट रिवर है, तो फ्लड आ गया होगा, तो ये सभ्यता खत्म हो गई होगी। फिर डीपी अग्रवाल और सूद का कहना है कि ड्राइंग ऑफ घग्गर रिवर ड्राई हो गई, एरिडिटी हो गई, एकदम सूखा पड़ गया। देन देर आर अदर पीपल लाइक राइक्स, कहते हैं कि अर्थक्वेक आया होगा। एंड केनेडी सेज नेचुरल कलामिटीज की वजह से हुआ होगा। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके डिक्लाइन के, जो कि स्कॉलर्स कहते हैं। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू। So